आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। भजन संगीता 103 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य का वचन, यहोवा को धन्य कहने के लिए आह्वान हो रहा है। मेरे अंदर जो कुछ भी है, प्रभु ने मुझे जो कुछ भी दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, ताकत दिया है। आज हम देखते हैं अनेक लोग पिछले रात में अटैक होकर मर गए हैं या फिर पैरालाइज होकर हॉस्पिटल में पड़े। अनेक लोग वेंटिलेटर पे। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए, उस परिवार का विषय के बारे में सोचिए। अचानक से एक ब्रेड विनर सीरियस कंडीशन में पड़ा है तो परिवार का संतुलन बिगड़ गया। परिवार का हर सदस्य रो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, यही कि ये व्यक्ति बच जाए। लाखों का बिल चुकाना पड़ता हॉस्पिटल में, फिर भी चंगाई नहीं, कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स कभी गारंटी नहीं देता है सिवाय हमारा प्रभु का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु 100% गारंटी देता है। दाऊद अपने जीवन में हमेशा यही कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद निरंतर दो। आज जो कुछ भी आप है, दुनिया में अनेक लोग कहते हैं मैं आज जो कुछ भी हूं मेरा माता पिता की बदौलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। नो डाउट आपको पाला पोषा बड़ा किया, लेकिन आपके अंदर जो श्वास है वो परमेश्वर का है। आपके अंदर जो ताकत है वो परमेश्वर का है। अगर ये दोनों परमेश्वर छीन लेगा तो, अगर श्वास छीन लेगा तो हम इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर ताकत छीन लेगा तो याद रखना हम बेड रिडन हो जाएगा, सब कुछ खत्म। बेड रिडन हो गया तो समझो जिंदा मुर्दा के समान है। आपका शरीर से क्या लाभ, आप उस शरीर से क्या कर सकते हैं? पिछले दिनों में जो ताकत से किया हुआ, अब वो व्यक्ति उठना है तो किसी का सहारा लेना पड़ता है और उठ भी नहीं पाएगा जितने लोग बेड रिडन है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है आज जो कुछ भी हम है परमेश्वर की दया और करुणा के कारण से, इसके लिए उसका पवित्र नाम को धन्य कहना। हर घड़ी धन्यवाद देते रहना, प्रभु जो कुछ तूने दिया है उसके लिए धन्यवाद, जो कुछ तूने रोका है उसके लिए भी धन्यवाद। तो मेरे जीवन में भलाई के सिवाय कुछ नहीं करेगा। एक भक्त यदि परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो आपकी जीवन की निराशा दूर हो जाएगा, आपकी जीवन का दुख दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विषय को रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। जितने लोगों का शादी नहीं हुआ है, विषय लिख कर रखिए, प्रभु 2026 में मेरी शादी होने पाए। जितने माता पिता चिंतित है, आप इस प्रकार प्रार्थना करें, 2026 में मेरा बेटा और बेटी की शादी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक डेडलाइन लिख के रखिए, मांगिए परमेश्वर से, स्पेसिफिकली मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देने जा रहा है। जितने लोगों के पास भवन नहीं है, लिखकर परमेश्वर से मांगिए, प्रभु चमत्कार करेगा। आप में से कई लोग आज दुनिया में रहते तो है, रेंट पे है, लेकिन आपका बोझ है एक खुद का मकान में रहकर जीकर मर जाएगा तो मेरे जीवन में
बहुत आनंद और खुशी आएगा। लगातार इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप हर एक लोग प्रार्थना करना, विशेष करके जितने लोगों का फैमिली में कोई ना कोई सीरियस है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि हमारा एक परिवार मिलकर लोग छुड़ाए जाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वचन कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य है, उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। कहने का मतलब छोटा बड़ा सब कुछ उपकार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा बर्थडे में गिफ्ट मिलता है, हमारे बच्चों को जब गिफ्ट मिलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको इच्छा होता है ये व्यक्ति ने मुझे दिया तो सही। हालेलुया। कहने का मतलब कभी कभी आपके जीवन में छोटा गिफ्ट का जरूरत ही है तो परमेश्वर आपको छोटा गिफ्ट देता है, और जब आपको बड़ा गिफ्ट का जरूरत है तब परमेश्वर आपके लिए बड़ा देता है। इसका मतलब यही नहीं है कि बड़ा गिफ्ट मिलने के बाद छोटा भूल जा। परमेश्वर को वचन कहता है, यहोवा को ऐसा धन्यवाद दो ताकि किसी भी उपकारों को आप भूलने नहीं पाए। कहने का मतलब मनुष्य भूल जाते हैं, इसलिए लिख के रखना। परमेश्वर ने आपके जीवन में पिछले साल डेट के सहित लिख रखो परमेश्वर ने क्या उपकार किया, और साल के एंडिंग में वो डायरी को पढ़कर देखो। हम लिखते नहीं इसलिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है। प्रभु ने किया हुआ सारे उपकार को याद करने के बजाय हम भूल जाते हैं, और साल के एंड में जब हम गवाही देते हैं कुछ कुछ बातों को याद आता है, छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं। प्रिय, ऐसा नहीं। वचन कहता है हर एक उपकारों को जब आप लिख के रखोगे, प्रभु ने ये साल, ये तारीख को, ये महीने में ये उपकार किया, वो आपके जीवन में उस साल का ब्लेसिंग्स होगा एंड में जब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने में प्रभु का वचन कहता है सारे उपकारों को याद करिए, हर परिस्थिति में धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपके लिए कार्य करने जा रहे हैं, आपका लाइफ चेंज होना है, प्रभु करेगा। जितने लोग जॉबलेस हैं, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको जॉब देने जा रहा है। विश्वास करिए, प्रभु से कोई बात असंभव नहीं। मांगने का तरीका बदलिए। हम सिंपली रोज सुबह शाम एक ही प्रार्थना ऐसा नहीं करना है, प्रभु मुझे घर दे, मुझे नौकरी दे, मुझे बेबी ब्लेसिंग्स दे। नहीं, छीन के लीजिए। हन्ना की प्रार्थना याद रखना। हन्ना ने आंसू के साथ रो रो कर परमेश्वर के सामने मन्नत मांगा। इससे पहले अनेक बार रोया था, लेकिन मन्नत नहीं मांगा। इस बार आखिरी बार मांगा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने मन्नत मांग के हन्ना ने प्रार्थना किया। उसी साल परमेश्वर ने हालेलुया उसको एक बालक कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ प्रार्थनाएं ऑर्डिनरी होना चाहिए। जब परमेश्वर कुछ बड़ा कार्य आपके जीवन में करना चाहता है, एक सैक्रिफाइस देना जरूरी है। परमेश्वर को भी एक गिफ्ट देना जरूरी है। परमेश्वर की एक चैलेंज रखना जरूरी है। जैसा हन्ना ने मन्नत मांगा। इन दिनों में याद रखना, जब परमेश्वर बड़े कार्यों को आपके जीवन में करने जा रहा है, उस बड़े कार्य के सामने एक सैक्रिफाइस अपने आप को करना जरूरी है। दूसरी बात, नम्रता पूर्वक परमेश्वर के साथ जाना। प्रभु के सन्निधि में नम्रता जरूरी है। तीसरी बात, भय के साथ जाना। डरिए प्रभु से। इन दिनों में मनुष्य प्रभु से डर भूल गया है, क्योंकि लाइफ इजी हो गया है। मिले तो मिले, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभु गिफ्ट दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं। परमेश्वर को सन्निधि में प्रभु के सिवाय कोई आसरा नहीं हमारे जीवन में। प्रभु के सिवाय कोई सहारा नहीं हमारे जीवन में। वो बात याद रखते हुए परमेश्वर हमारी हर एक बातों को निगरानी करता है। वचन कहता है उसने अपने स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए तैनात किया। ऐसा तो मेरे प्रियो याद रखना, परमेश्वर के सन्निधि में भय के साथ, नम्रता के साथ, दीन बनकर प्रार्थना करिए। प्रभु चमत्कार इन दिनों में आपके जीवन में करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने व्यक्ति लोग प्रेज़ द लॉर्ड हमारे ग्रुप में तूने दिया है, हर व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका बंधन टूटने पाए,
उनके रुके हुए काम परमेश्वर सफलता में लेके आने पाए, उनके जीवन में निराशा हटाने पाए, दुख मुसीबत बेदर हटने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए, नौकरियां परमेश्वर तू खोलने पाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने पाए, यीशु के नाम से जॉबलेस वर्ड निकल जाने पाए यीशु के नाम से। ये साल एक आशीषित साल होने पाए, इस साल बिजनेस में उन्नति प्राप्त करने पाए, इस साल परिवारों में आशीष होने पाए, इस साल परमेश्वर का समाधान शांति उनके जीवन में आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं तो हर एक परिवार के साथ बसना, हर एक परिवार के साथ चलना, हर एक परिवार को संग लेकर चलना। ये जीवन की यात्रा में बहुत कठिन अवस्था है, दुख है, क्लेश समस्या है, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है ढाढ़ोस बांधो, मैंने संसार को जीता है। प्रभु किसी का भी हिम्मत कमजोर न होने पाए। इस संसार की यात्रा में, ये मरुभूमि यात्रा में कोई कमजोर होकर लड़खड़ा न पाए। यीशु के नाम से तेरी ताकत होंगे, हर एक व्यक्ति को हिम्मत दे, हर एक परिवार में तेरी आशीष उंडेलने पाए। जो कुछ भी वो करेंगे उसमें बरकत होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। नौकरी में प्रमोशन होने पाए, पेंशन सभी पर मिलने पाए, घर की अवस्था बदलने पाए। जितने लोग घर के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर भवन से ब्लेस कर, बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं इन दिनों में, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों का बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, लंबे समय से प्रभु तेरा हाथ बढ़ाकर छू ले, चंगाई दे, इसके धन्यवाद। यीशु के नाम से होने दे, होने दे प्रभु, होने दे प्रभु, यीशु के नाम से होने दे प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, विनती सुना, धन्यवाद। आदर में मत जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और बयान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आज आपका दिन शुभ रखे।